विदर्भ दर्पण न्यूजचा महाकवरेज। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में नागपुर के भारतीय जवान किसान पार्टी के उम्मीदवार सूबेदार श्री गुणवंत जी सोमकुंवर हमारे साथ में जुड़े हैं। मैं विदर्भ दर्पण न्यूज़ में आपका सर स्वागत, धन्यवाद आपका। और आपको पहले ही सवाल पूछना चाहूँगा कि नागपुर में बढ़ती हुई क्राइम और बेरोजगार की समस्या और महापालिका का जो व्यवहार, वहाँ की जो समस्या है वो हल नहीं हो रही, इसके बारे में क्या बताओ? सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर और आपके चैनल के माध्यम से मुझे आप जनता के बीच में जोड़ रहे हैं। मेरा ये सौभाग्य है और आपके चैनल का और आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस चैनल को देखने वाले जितने मेरे भाई और बहन हैं, सबसे मैं विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और मित्रों को भेजें। आपने जो सवाल पूछा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आज नागपुर शहर का क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और शहर के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल है। और चुनाव होते हुए भी जिस तरह से शांतता होनी चाहिए, जिस तरह से आचार संहिता का मान सम्मान होना चाहिए, उस तरह से कहीं दिख नहीं रहा है। आप देखिए रेशियो अभी बहुत खतरनाक है, जिसमें ड्रग माफिया और प्रॉपर्टी डीलर्स और ये छोटे मोटे काफ़ी क्राइम बढ़ चुके हैं। उसमें जो गोलियां भी चलनी शुरू हो गई नागपुर शहर के अंदर, बड़ी दुख की बात है। रही बात तो महानगर पालिका की, तो आप देखिए भाव यहाँ महानगर पालिका में बीजेपी का राज है। इतने सालों से बीजेपी राज कर रही है, और जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम महानगर पालिका में OCW लाया था उन्होंने, और बोले घर घर स्वच्छ पानी देंगे। जबकि आज नजूल बस्तियाँ आज भी पैसी है, टैंकर से पानी जाता है, तब वो लोग जीते हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं इनका वादा था कि हम टैंकर मुक्त नागपुर करेंगे, वो भी नहीं कर पाए। दूसरी बात, जो नजुल बस्तियाँ है, जिस तरह से उनका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, वो चीज़ भी नहीं हो रही। आप देश के सीमा पर लड़े हुए और आप राजनीति में भी आए, इसके पीछे क्या युग है? इसके पीछे बहुत ही अच्छा कारण है कि अगर देश का सैनिक सीमा पर रहकर देश की सुरक्षा कर सकता है, और चाहे देश पर कितनी भी बड़ी आपदा है, प्राकृतिक आपदा, जिसमें आप समझिए भूकंप होता है, तब भी सेना लगती है, अपना सर्वोच्च कार्य अदा करती है। देश पे कोई अगर टेढ़ी नज़र से देखता है, आक्रमण करता है, उसको भी मुंह तोड़ जवाब देती है। बाढ़ आती है, उसमें भी लोगों की जान बचाती है। यानी सर्वोपरि सेवा। सैनिक का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, वो एक देश का प्रेम और देश के लिए न्यौछावर होता है। तो जब वो सच्चा काम, अच्छा काम देश के लिए कर सकता है, तो राजनीति में आकर कोई अच्छा विकल्प क्यों न दे सकता। इसलिए हमारे सेना के जवानों ने ये सोचा कि क्यों ना हम राजनीति में आए और देश को एक अच्छी सेवा दें। आज जब हमारा ये संकल्प देखकर देश के किसान भी हमारे साथ आ गए। एक सवाल पूछूंगा कि आपको जो चुनाव चिन्ह मिला है सिलेंडर, जी, महाराष्ट्र में वंचित का सिंबल है। यस। और इस सिंबल से कुछ पार्टी का समीकरण बिगड़ सकता है, इस पर क्या बताओगे? बिल्कुल सही सवाल किया आपने, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये कि चुनाव चिन्ह मुझे सिलेंडर मिला। ये सिलेंडर वंचित का है, और हमारे नागपुर में नियर अबाउट 15 से 20% मतदान वंचित का है, और उसका फ़ायदा मुझे अवश्य होगा। क्यों कि पहले भी मैं वंचित में, जब ये भारी बहुजन महासंघ थी, तब मैं 2017 में इस पार्टी से मैं प्रभाग का चुनाव लड़ चुका हूँ, और आज भी मेरी अच्छी पहचान है, जनता के बीच में पहचानती। आज मेरा 14 साल का राजकीय अनुभव है।
तो निश्चित ही मुझे फायदा होगा, मुझे अच्छा मतदान होगा नागपुर शहर के अंदर, इसमें कोई शंका नहीं। अभी एक और सवाल पूछूंगा आपको। केंद्र में नितिन गडकरी है और राज्य में देवेंद्र जी है, तो भी नागपुर का क्राइम रेट बढ़ते जा रहा है, इस पर क्या बोलो? साहब, आपको बताना चाहता हूँ, इनका ध्यान नागपुर की तरफ नहीं है, इनका ध्यान विदर्भ के तरफ भी नहीं है, इनका ध्यान है दिल्ली के तरफ, मुंबई के तरफ। आज देखिए, आप विदर्भ की बात कही जाए तो मैं एक विदर्भवादी हूँ और आखिरी तक, मरते दम तक विदर्भवादी रहूँगा। हमारे युवा विदर्भ के बेरोजगार हैं, हमारी बहनें, हमारी आई असुरक्षित है, हमारे सीनियर सिटीजन भी असुरक्षित है। कोई नई चीज़, नया नेता सामने आए। आप देखिए, विदर्भ की जनता, मेरे को ऐसा भरोसा है कि बिल्कुल सटीक और बहुत अच्छा मतदान करेगी। भारतीय जवान किसान पार्टी का एजेंडा क्या रहेगा? भारतीय जवान किसान पार्टी का एजेंडा बिल्कुल साफ सुथरा है साहब। सबसे पहला हमारा मकसद ये है, मकसद क्या, हमारी गारंटी है, भारतीय जवान किसान पार्टी की गारंटी है पूरे देश के लिए। आज देश में हमने दिल्ली से लेकर तो सभी जगहों पे हमारे 500 के आसपास लोकसभा के उम्मीदवार हैं। आज विदर्भ में भी हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार उतारे, महाराष्ट्र में भी उतारे। हमारा एजेंडा साफ सुथरा है साहब। सबसे पहला हमारा काम है, हमारी गारंटी है कि युवाओं को रोजगार देंगे सबसे पहले। दूसरी गारंटी हमारी ये है कि किसानों का जो एमएसपी का मुद्दा है, अगर हमारी सरकार बनती है देश के अंदर, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोकसभा में चुन के आते हैं, तो हम सबसे पहले किसानों को एमएसपी के लिए हम न्याय देंगे। कोशिश यही होगी कि उनको अच्छे से अच्छा निर्णय मिले। उसके बाद हमारे जो सैनिक हैं, आज 10 साल से 12 साल से समझिए आप, दिल्ली में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कोई सुनने वाला नहीं है। जंतर मंतर में वो उपोषण पे बैठे हैं। किस लिए? उनका मुद्दा था 1 रैंक 1 पेंशन का, जो उसमें सबका भला हो, सभी सैनिकों का, भूतपूर्व सैनिकों का भला हो। वो भी ये सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन दिया नहीं है आज तक। उनको एक लालच दिया था पहले कि भाई हम सत्ता में आएंगे तो आपको 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। हम वो भी लागू करेंगे। उसकी और अच्छी सड़कें बनी हैं, लेकिन टोल इतना महंगा है वहाँ पर कि गरीब आदमी उसमें सफ़र नहीं कर सकता। वो टोल मुक्त भारत चाहते हैं, टोल भी हम माफ़ करेंगे। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है टोल के साथ साथ कि आज कोर्ट में देखिए साहब, कोर्ट में इतने मामले प्रलंबित है देश के अंदर, तारीख पे तारीख गरीब परेशान है। वो भी हम, कोर्ट का जो अवलंब है हो रहा है, वो भी हम खत्म करना चाहते हैं। हमारी पार्टी ये सारी चीज़ों की हम गारंटी देते हैं सर। उसके बाद एक गारंटी और है हमारी कि ये जो गरीब है, इनके लिए कोई ना कोई रोजगार का कोई ऐसा जरिया बनाए लोकल मुद्दों पे, यानी लोकल पॉपुलेशन को, अगर जैसे विदर्भ है तो विदर्भ की जनता को पहले वहाँ कारखानों में प्राधान्य दिया जाए। बाहरी लोग आते हैं ठीक है, बट पहले रोजगार उनको दिया जाए। हम लोग इस पे, हम बहुत ज़बरदस्त हमारा काम चल रहा है और हम गारंटी देते हैं इस बात की। अभी आप देखिए, बाहरी लोग आके काम करते हैं, लोकल लोग एजुकेटेड है, उनको काम नहीं मिलता। जब वो सवाल करते हैं युवा लोग, बच्चे लोग, तो उनको बोलता है कि भाई तुम्हारे पास स्किल नहीं है, स्किल की कमी है, जबकि ऐसा कोई विषय नहीं होता है, ये सब बहानेबाजी है। तो इस पे भी हमारा काम चल रहा है और ये हमारी सारी चीज़ें जो भी बताई, पूरी गारंटी के साथ हम लागू करेंगे। ये भारतीय जवान किसान पार्टी की गारंटी है। नागपुर लोकसभा में मेरा चुनाव चिन्ह सिलेंडर है, जो भी आपने डिस्कस किए, जो पहले कहीं किसी पार्टी का था, आज वो मेरे पास है। तो मैं सभी से गुजारिश हाथ जोड़ के करता हूँ कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट मुझे सिलेंडर की बटन दबा के करें। और आपके चैनल के माध्यम से फिर दोबारा विनती करता हूँ कि बिल्कुल मुझे चुन के लाएं। धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका आभार। और एक विनती और करता हूँ कि ये चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने पास पड़ोसी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल के लिए भेजें और उसको फिर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।